आज के एपिसोड में हम देखेंगे औरशिखा का मल्टीपल धूप कोन्स। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरह के एपिसोड्स में हम पहले धूप की पैकेजिंग को देखते हैं, फिर उसके सुगंध की बात करते हैं, फिर हम धूप से जुड़ी कुछ बातें करते हैं और अंत में एक क्विज होता है। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज हमारे पास है औरोबिंदो आश्रम का मल्टीपल इंसेंस कोन्स, जो कि कुछ इस तरह के पैक में आता है और इसका पूरा का पूरा ब्रांडिंग इंग्लिश में ही है। इस पर ब्राउन कलर का जो है पैकेजिंग किया हुआ है, ब्राउन और बेज का। तो ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं और बहुत सुंदर ये छोटे डिजाइन्स बनाए हुए हैं जो ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग है कोई। तो ये लिखते हैं मल्टीपल इंसेंस कोन्स और एक बड़ा सा कोन का इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है जिसमें से धुआं निकल रहा है और नीचे लिखते हैं कॉटेज सिंस 1949। तो ये कुछ आप देख सकते हैं ऐसा है। इसके एक साइड में ये फिर लिखते हैं मल्टीपल, फिर पैक में बताते हैं देयर आर 15 इंसेंस कोन्स एंड 1 इंसेंस स्टैंड। 15 इंसेंस धूप कोन्स हैं इसमें और एक स्टैंड है इनका। उसके पीछे ये बताते हैं कि ये इनके जो इंसेंस कोन्स हैं, जो ये कॉटेज के इंसेंस कोन्स हैं, ये हाथ से बनाए गए हैं और बिल्कुल प्योर जड़ी बूटियाँ, पेड़ों के जड़, उनकी छाल और फूलों की पत्तियों से बनाए गए हैं। ये कहते हैं कि इस तरह का जो ये मैनुअल प्रोसेस होता है, जिसे हाथ से अगरबत्ती बनाने से ये बहुत सारी जो रूरल वीमेन होती हैं, जो गाँव में जो हमारी महिलाएं हैं, उनको ये रोज़गार देते हैं। तो ये बताते हैं, ये कहते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है ये फेयर ट्रेड सर्टिफाइड है और इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि टॉक्सिक हो। ये नॉन टॉक्सिक है और ये इस पर किसी पर भी एनिमल का इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज, श्री औरोबिंदो आश्रम, पौंडीचेरी। और फीडबैक के लिए फिर ये अपना नंबर देते हैं और अपना ईमेल आईडी देते हैं। इनका वेब आईडी है cottageindustries.co.in और फिर एक बार कोड है नीचे, ये बताते हैं 75 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। और एक तरफ इनका था ये मल्टीपल 15 कोन्स, ये दिखा हुआ है। दूसरी तरफ ये लिखते हैं मल्टीपल और ये बताते हैं डायरेक्शन ऑफ यूज कि कैसे इसको यूज किया जाए और नीचे एक कोन का फिर से इलस्ट्रेशन है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो जो इसका ओवरऑल पैक है वो कुछ ऐसा है। सबसे ऊपर में इनका फिर मल्टीपल इंसेंस कोन्स लिखा हुआ है और एक ये हैंगर टाइप का बनाया हुआ जो आप कहीं हैंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई शॉप है, आप इसे शॉप में इस पे डिस्प्ले पर रखना चाहते हैं तो आप इसे कहीं हैंग कर सकते हैं। आप अगर अपने पूजा के आसपास, पूजा स्थान के आसपास कहीं पर इसे हैंग करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने एक ये दिया हुआ है। और फिर नीचे भी मल्टीपल इंसेंस कोन्स। तो इनके ये दोनों ही ओपनिंग पर इस तरह से मल्टीपल इंसेंस कोन्स इस तरह से लिखा हुआ है और आप ये देख सकते हैं इसका ये हैंग करने के लिए है। तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इनके सारे इंसेंस कोन्स में जो ये पैकेजिंग है ये कुछ इस तरह का ही होता है। और फिर इसके अंदर जो इनका इंसेंस कोन्स होता है, अच्छा इसमें इन्होंने बताया है MRP 75 रुपीज़ का लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम औरोबिंदो आश्रम के अंदर जो बुक स्टोर है उनका शब्दा स्टोर जिसको कहते हैं, यहाँ दिल्ली में सर्वोदय एनक्लेव में। तो ये सारे इंसेंस हमने वहीं से लिए थे, ये सारा धूप हमने वहीं से लिया था और वहाँ पर बहुत डिस्काउंटेड रेट पे ये मिलता है। तो शायद ये ऑलमोस्ट मेरे को 50% डिस्काउंट पर मिला था। सो आई थिंक ये 75 का जो है ये कुछ 30-40 रुपीज़ का पड़ा था हमको। बाकी अगर ऑनलाइन लेंगे इनके किसी स्टोर से या फिर आप अगर अमेज़ॉन वगैरह से कहीं से लेते हैं तो पहली बात तो ये सिंगल पैक मिलेगा नहीं।
दूसरी बात ये कि इस पर जो भी ये डिस्काउंटेड रेट शब्दा में हमको मिला था वो आपको नहीं मिलेगा, जो ये एमआरपी है उस पर मिलेगा। थोड़ा बहुत आई थिंक 5-10% का डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन जितना डिस्काउंट शब्दा में मिलता है उतना डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, हम शब्दा का सारा जो है फ़ोन नंबर्स दे देंगे। उनका ऐप नहीं है, एक डंजो ऐप है जिसके थ्रू वो ऑपरेट करते हैं, आप जिसके थ्रू आप घर बैठे अपना जो है इंसेंस मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं पे हैं, दिल्ली एनसीआर में कहीं पे है, तो आप एक बार औरबिंदो आश्रम के सर्वोदय एनक्लेव के औरबिंदो आश्रम में जाइए और वहाँ के शब्दा स्टोर में देखिए, आपको बहुत सारे इंसेंसेस मिलेंगे। इनके बहुत सारे वैरायटीज़ हैं और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पे ये देते हैं। तो जिनके इंसेंस स्टोर्स हैं वो लोग यहाँ से ले जाकर डिस्काउंटेड रेट पर यहाँ से लेकर जाते हैं और उसे वो एमआरपी पे सेल करते हैं। तो इनका रेट्स बहुत अच्छा है शब्दा में, आप ये जाकर देखिएगा। अब इसके अंदर जो है एक क्लियर पाउच में, अनब्रांडेड पाउच में एक इनका कोन्स है जो कि कुछ इस तरह से है। जैसा कि इन्होंने बताया था 15 इंसेंस कोन्स, तो इसमें 15 इंसेंस कोन्स हैं और ये एक कोन होल्डर है जो कि एक सेरेमिक का प्लेन सिंपल सा एक छोटा सा कोन होल्डर है, कुछ ऐसा सा। ये जो इंसेंस कोन्स हैं ये डार्क इस तरह से है, कुछ ऐसा सा है, छोटा सा इसका साइज है, बिल्कुल मेरी छोटी उंगली के आधा इसका साइज है, आप देखिए तो कुछ ऐसा सा है ये। और नॉर्मल थिकनेस का ये इंसेंस कोन है, कुछ इस तरह का ये है। ब्राउन कलर का ये सिंपल सा इंसेंस कोन है, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, ये ड्राई एक इंसेंस कोन है। इसका खुशबू बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल ऐसा सूंघ के ही आपको पता चलेगा कि बहुत शुद्ध चीज़ों से जिस तरह से बना है उस तरह का इसका खुशबू आ रहा है, बिल्कुल शुद्धता वाला। जड़ी बूटियों का जिस तरह से इन्होंने बताया कि जड़ी बूटियों से बनाते हैं, ये बिल्कुल उस तरह का अच्छा सा खुशबू आ रहा है। बहुत भीना सा हल्का सा खुशबू है। तो यह है इनका मल्टीपल धूप कोन्स। तो इसे अब हम प्रज्वलित करके देखते हैं कि इसका खुशबू कैसा है। बहुत अच्छा इसका खुशबू है, बिल्कुल जैसे खड़े धूप का खुशबू होता है, जो खड़ा धूप जब हम इसे उपले पर डालते हैं तो जो किस तरह का खुशबू होता है, ये उस तरह का खुशबू है। और हल्का सा इसमें लकड़ी का सा खुशबू है, जड़ी बूटियों का जो खुशबू आता है वो, अगर आप कहीं पर हवन हो रहा हो, अगर आप वहाँ जाते हैं तो जिस तरह का खुशबू आता है। और गांव में जो लकड़ी का चूल्हा जब जलता है उस समय जो अच्छा सा खुशबू आता है लकड़ी के जलने का, वो सब खुशबू है। इसका जो खुशबू है वो बहुत तेज नहीं है, बहुत माइल्ड है, बहुत हल्का सा है। तो अगर आप इसे कहीं प्रज्वलित करके पूजा कर रहे हैं तो या ध्यान कर रहे हैं, तो आप जहां पर हैं आपको बस उसी के आसपास, हो सकता है कि उस कमरे तक इसका खुशबू जाए। और क्योंकि ये खुशबू बहुत तेज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा इसका एरिया कवर नहीं करता है। नेचुरल जो इसेंशियल्स, नेचुरल इंसेंसेस जो होते हैं उनका ये खासियत होता है, क्योंकि खुशबू को बहुत दूर तक फैलाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का भी प्रयोग होता है। और डिप्ड इंसेंसेस जो होते हैं जिनको इसेंशियल ऑयल में डिप किया जाता है डीपीजी के साथ, उनका फिर सियाज अच्छा होता है। जो नेचुरल इंसेंसेस होते हैं उनका सियाज तो बहुत अच्छा नहीं होता है। आप जितने दूर पूजा कर रहे हैं हो सकता है आपके आसपास का ही ये खुशबू रहे, लेकिन इसके खुशबू का एक अच्छा खासियत क्या होता है कि एक तो आपको ये पता है कि बिल्कुल शुद्ध चीज़ है, और दूसरी बात कि ये इसका जब ये कोन ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी घर के अंदर ये खुशबू रहता है। अगर आपने कमरा बंद किया हुआ है या आपके घर में वेंटिलेशन कम है तो ये खुशबू रहेगा वहाँ, ये स्टे करेगा। आप जैसे पूजा करके आप उठ भी गए, अगर कोई घर में आएगा तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ, यहाँ कुछ देर पहले पूजा हुआ था और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा धूप जला था। तो ये कुछ इस तरह का खुशबू है। इन यहाँ के जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, औरबिंदो कॉटेज के जो ये कोन्स है, ये हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और ये मेरे फेवरेट कोन्स है, ये हमको बहुत पसंद है। और
बहुत शुद्ध है, बहुत बहुत ही इसका धीमा सा खुशबू है, मीठा सा, सॉरी मीठा नहीं, धीमा सा मध्यम सा खुशबू है इसका। और जिन लोगों को तेज खुशबू से प्रॉब्लम होता है उनको ये बहुत पसंद आएगा। हल्का सा खुशबू है, आप इसे अपने पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, जाप करते समय, ध्यान करते समय, इसे आप हवन में प्रयोग कर सकते हैं। हवन कुंड में जैसे कि आप समिधा डाल रहे हैं, उसके साथ आप एक ये कोन भी डाल दीजिए, तो पूरा ओवरऑल जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आप अगर हवन कर रहे हैं तो आप इसे पास में जला सकते हैं। कभी अगर आप पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल एक विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन टेक्निक कर रहे हैं, योग निद्रा कर रहे हैं, या कुछ इस तरह का कर रहे हैं जिसमें आपको शुद्ध जो बिल्कुल खुशबू है उसकी ज़रूरत है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर औरबिंदो आश्रम के सिर्फ यही धूप का नहीं, इसका तो खैर खुशबू बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो और भी धूप हैं आप उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शुद्ध धूप है और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत शुद्ध है, ये बहुत अच्छा सा धूप है और हल्का सा खुशबू है, माइल्ड है, तो आपको ये पसंद आएगा। तो अगर आपको हल्का सा भीना सा खुशबू पसंद है तो ये आपको अच्छा लगेगा। तो आप औरबिंदो आश्रम जाइए और शब्दा स्टोर से ये इंसेंस ज़रूर लीजिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी लीजिए, लेकिन आप एक बार ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के औरबिंदो आश्रम के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के इन कोन्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है औरबिंदो आश्रम का मल्टीपल इंसेंस कोन्स, जो कि 15 कोन्स हैं और 75 रुपये का है। ये हम शब्दा से लिए थे और ये हमको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिला था। आप इसे ऑनलाइन लीजिए या फिर आप शब्दा के स्टोर से ट्राई कर सकते हैं। आप लिंक देखिएगा डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक दे देंगे, नंबर्स दे देंगे, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इंसेंस कोन्स। अब पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि पीपल के पेड़ से जो एक गोंद निकलता है जिसका कि धूप बनता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माटीपल। माटीपल जो है वो पीपल के पेड़ से निकला हुआ जो गोंद होता है उसको जमाकर उसे खड़ा धूप का रूप देते हैं और उसको फिर अगरबत्ती, मसाला बत्ती के सामग्री में उसे अच्छी तरह से मिलाकर और फिर उसका प्रयोग किया जाता है खुशबू बनाने के लिए, इंसेंस कोन्स या इंसेंस स्टिक्स बनाने के लिए। तो ये होता है माटीपल। पीपल को ये लोग बोधि ट्री भी कहते हैं, क्योंकि उसके नीचे जो है, हम सबको पता है कि उसके नीचे बुद्ध भगवान को एनलाइटनमेंट मिला था, तो जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए पीपल के पेड़ को माटीपल कहते हैं, सॉरी पीपल के पेड़ को बोधि ट्री कहते हैं, और उसके जो गोंद होता है उसे लेकर और ये माटीपल का खुशबू बनाया जाता है। औरबिंदो आश्रम का जो ये माटीपल का खुशबू है ये बहुत फेमस है, वर्ल्ड ओवर लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और इसका खुशबू बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध होता है। इनफैक्ट औरबिंदो आश्रम के सारे ही इंसेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये था माटीपल। हमारा आज का क्विज है कि सम्रानी क्या होता है। सम्रानी क्या होता है, यह है हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप ये उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के रिव्यूज़ देखने के लिए आप चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो आपको इस अगरबत्ती का लिंक, आप औरबिंदो आश्रम का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मिल जाएगा आपको। और हमारी एक पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, जो कि बच्चों के लिए एक संस्कृत अल्फ़ाबेट बुक है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। और जब तक अब हम अगली बार मिले तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।